मित्रों नमस्कार। आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। मित्रों नमस्कार। आज की पाठ्य श्रृंखला 1A पार्ट 3 का शीर्षक है बूंद बूंद स्वाध्याय वर्सेस एग्जामोफोबिया। विद्यार्थियों के लिए सुविधा की युक्तियां फ्रेंडली टिप्स फॉर लर्नर्स के अंतर्गत विषय को ठीक से समझने के लिए आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा बूंद बूंद स्वाध्याय। इसमें पिछले ट्यूटोरियल से आगे की ज़रूरी बातों के साथ साथ आज समझेंगे कि स्वाध्याय कैसे करें और किए गए स्वाध्याय को तैयार कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर द सेल्फ स्टडी डन। दूसरा पॉइंट होगा परीक्षाओं की तैयारी, खासकर 100% सफलता के लिए तैयारी कैसे करें। ये हमारे आज के प्रमुख विषय होने वाले हैं, जिसमें परीक्षाओं की तैयारी हम अगले ट्यूटोरियल पर अगले गुरुवार को लेंगे। मित्रों, आज के विषय को शुरू करने से पहले आपको सावधानी से समझना होगा कि सभी कोचिंग्स और ट्यूशन्स सफलता की गारंटी नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर के उद्देश्य कोर्स पूरा कराना और परीक्षा पास कराने के शॉर्टकट्स बताना होता है। दिक्कत तब होती है जब कोचिंग्स और ट्यूशन्स करने से छात्र की इमेज तो स्टूडियस छात्र की बन जाती है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता। दरअसल जो छात्र बिना खुद की तैयारी के अन्य तरीकों से परीक्षा पास करने की जुगत में रहते हैं, वे कहीं न कहीं खुद से और अभिभावकों से धोखा कर रहे होते हैं। ऐसे छात्र परीक्षा के 1-2 दिन पहले से नींद और भोजन छोड़कर सब कुछ याद करने में लग जाते हैं। तैयारी के नाम पर परीक्षा से पहले की रात तो खाना पीना सोना सब किनारे रहता ही है। परीक्षा देने जाते समय भी ऐसे पढ़ाकू छात्र सड़क पर स्कूटी, बाइक और टेम्पो आदि में भी बैठे बैठे याद करते हुए परीक्षा देते जाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। यह एग्जामोफोबिया की बीमारी के लक्षण हैं, जो स्वाध्याय न करने वालों को होती है। भला मस्तिष्क कोई डिब्बा तो है नहीं जिसमें ज्ञान को ठूस ठूस कर भरा जाए। ज्ञान तो पानी से भी अधिक पतला होता है। ज्ञान तो पानी से भी अधिक पतला होता है और मस्तिष्क इसे थोड़ा थोड़ा करके बड़ी सूक्ष्मता से ही ग्रहण कर पाता है। जैसे शरीर में ग्लूकोज चढ़ाना हो तो पूरी बोतल एक साथ नहीं, बल्कि बूंद बूंद करके ही ग्लूकोज शरीर में जा पाता है। वैसे ही बूंद बूंद स्वाध्याय के द्वारा ही ज्ञान को भी मस्तिष्क में धैर्यपूर्वक पहुंचाना होता है। यदि बूंद बूंद न करके ज्ञान का घड़ा ही उड़ेल दिया जाए तो यह मस्तिष्क के साथ बड़ा अत्याचार होगा। समझदारी नहीं, क्योंकि नियम है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात अंधे के हाथ बटेर लगना यह नियम नहीं है। माली 100 घड़ा पानी सींचकर अचानक फल चाहे तो नहीं होगा, जबकि वह रोज थोड़ा थोड़ा पानी सींचे तो ऋतु आने पर फल अवश्य लगेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसे ही हमें भी बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज स्वाध्याय अवश्य करना होगा।
निरंतर स्वाध्याय करते रहने पर परीक्षाओं में सफलता भी अवश्य मिलेगी। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही। इसके लिए हमें प्रगति सूचकांक पर काम करना होगा। यह मेरा अपनी ओर से विकसित कार्यक्रम है। इसके लिए पेज के 2 भाग करके प्रारूप बना लीजिए। क्रमांक के कॉलम में अनुच्छेदों की संख्या क्रम से या कुछ अनुच्छेदों के ग्रुप की संख्या लिखते चलें। फिर 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे ज्ञात यानी जो हम जानते हैं, दूसरे में लिखेंगे अज्ञात जो हम नहीं जानते। ज्ञात कॉलम में पाठ की उन बातों, कहावतों, व्याकरण, गणित के सूत्र आदि और पाठ की वे बातें जो हमें भली भांति पहले से आती हैं, उन्हें पॉइंट्स बनाकर लिख लें। जबकि अज्ञात कॉलम में पाठ के अनुच्छेदों से केवल उन्हीं अंशों को, उन्हीं बातों को छांटना है जो हमें या तो आती नहीं हैं या हमारे लिए समस्या हैं या नई हैं या जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। जैसे सूत्र, घटना, संदर्भ, भूगोल एवं वाणिज्य आदि विषयों में जो भी कठिनाइयां हैं या जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, उन सब को लिख लें। ज्ञात तथा अज्ञात को अलग अलग कर लेने के बाद अपनी मुख्य ताकत अज्ञात की पक्की तैयारी करने में लगानी चाहिए। अंत में ज्ञात कॉलम के सभी बिंदुओं को क्विक रिवीजन करके पक्का करते रहना चाहिए। साथियों, ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले गुरुवार को परीक्षाओं की तैयारी के लिए चुनौती सूचकांक पर अभ्यास करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अनुच्छेद संकेत के कॉलम में अपनी सुविधा के लिए जिन अनुच्छेदों से आपने विवरण छांटे हैं, ज्ञात और अज्ञात, उनके लिए कुछ संकेत कर लें, जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पर उन अनुच्छेदों पर पुनः पहुंचना सरल हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।